और अभी का जो पैनल डिस्कशन है उसको निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक वीडियो ऑन करके देखें आप, है ना। तो हम सबसे पहले पैनलिस्ट में बुलाते हैं सोनाली जी, जो बैंकर हैं और लखनऊ से हैं। सोनाली जी, और लोग क्लैपिंग कीजिए। बहुत जबरदस्त पैनल डिस्कशन आज होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आता है, समस्याएं हैं, उसका समाधान आज आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट पैनलिस्ट जो हैं वह है विकास मित्तल जी, जो बिजनेसमैन है, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन और नोएडा से हैं। उनके लिए क्लैपिंग कीजिए। नेक्स्ट पैनलिस्ट जो हैं वह है बीके प्रमोद कुमार, ग्रेटर नोएडा से हैं, फिजिक्स लेक्चरर, साथ में दिव्या वेलनेस उनकी अपनी कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। एक जोरदार क्लैपिंग दीजिए। ये सारे लोग इस बिजनेस में महारत हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। आपके हर समस्या का समाधान आज मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट जो है आरपी गुप्ता जी, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, गाजियाबाद से। हर प्रोफेशन के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, हर तरह के लोग आ रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट हैं वो हैं संगीता पांडे जी फ्रॉम बनारस। आप देख रहे हैं हर प्रोफेशन, हर उम्र, हर तरह के लोग हैं। संगीता पांडे जी, सर उनको थोड़ा सा, अब ये संगीता पांडे जी, यस, ये 5 पैनलिस्ट हैं और इनके साथ जो डिस्कशंस करने वाले हैं उनके बारे में बता दें। आप सारे लोग जानते हैं, हम तो काफी एक्साइटेड हैं, उनकी हर मीटिंग, हर चीज को, एक एक चीज को सुनते हैं। और आज जो वो डिस्कस करेंगे, जो होस्ट करेंगे इनसे, वो हैं सबसे इंडिया के सबसे फास्टेस्ट डायमंड, श्याम एंड उषा उपाध्याय फ्रॉम लखनऊ। बहुत सारे लोग लाइफ को चेंज किए हैं, और एक जोरदार क्लैपिंग से इन सारे लोगों का वेलकम करते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रवीण जी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी पैनलिस्ट का, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। इतने जबरदस्त लीडरशिप से आज मैं बात करूंगा। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने गौर से इस सेशन को लिया और इसे अप्लाई किया तो आपके बिजनेस में बहुत मोमेंटम आने वाला है। तो अब आप जितनी गौर से सुने इसके पहले, उसका डबल अटेंशन दीजिए, राइट? क्योंकि आपके मन में कोई सवाल अगर आया होगा या आपके प्रॉस्पेक्ट के मन में सवाल आता होगा, उन सारे सवालों को हम लोगों ने लिया है, आज कोशिश किया है। गौर कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए, मैं सबसे पहला सवाल विकास मित्तल जी से जानना चाहूंगा। विकास जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आप इस बिजनेस में क्या देखते हैं? और इसी से लगा हुआ एक सवाल और है कि आप विकास जी। जी विकास जी। सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसे सर ने बताया, मैं पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक समाज में ना एक बड़ी भ्रांति है कि एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत जो है खाली जो है सर्विस क्लास को होती है। जो जॉब कर रहा है उसे ही एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है। ऐसा एक गलत फहमी है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत सभी को होती है, मुझे भी थी। जिस टाइम मैं बिजनेस कर रहा था, वैसे मैं आपको बता दूं, उस टाइम मैं 2 बिजनेस कर रहा था। और एक बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा और नए बिजनेस के लिए भी सर्च में रहता है। जो मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है उसको जानना चाहता है, क्योंकि उसको ग्रो करना है। तो उसको समाज में, सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं या जो बदलता हुआ माहौल है उसके साथ उसको रहना पड़ता है। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मैं ओपन माइंडेड था। मैं जानना चाह रहा था कि बिजनेस कैसे होता है, क्या बिजनेस है। बिजनेस को देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये देख के पूरी क्लैरिटी होगी कि वास्तव में ये एक बिजनेस है ये। वरना ना मार्केट में बहुत सारी हवाएं उड़ती हैं कि नई नई स्कीम आ रही थी, लोगों का पैसा डूब रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो पहले तो डाउट रहता है कि ये मतलब बिजनेस है या ऐसी कुछ ना कुछ कह रहे हैं ये। तो प्लान देखने के बाद मेरे को क्लियर हुआ कि नहीं, बिजनेस है। आप लोगों ने भी आज प्लान देखा होगा, दीप चंद जी ने प्लान दिखलाया था। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये एक अच्छा बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही एक बिजनेस है ये। तो मैंने बिजनेस देखा, मैं बिजनेस करने के लिए तैयार था। नए जब मैं बिजनेस के लिए
मीटिंग के अंदर गया तो वहाँ जाके मेरा माइंड और ज़्यादा जो है डेवलप हुआ इस बिजनेस को करने के लिए। वहाँ जाके मैंने देखा कि यहाँ जो एक एसोसिएशन है, बड़ी अच्छी एसोसिएशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन है, लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी क्या है कि एक बिजनेसमैन है वो और अदर भी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता है वो? क्योंकि उसको कैपिटल की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस आप करेंगे उसके लिए एक बड़ा कैपिटल की जरूरत होती है, बड़े सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंप्लाइंसेज होती हैं। तो इस बिजनेस के अंदर वो कुछ भी नहीं थी वो। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो पैसे के लिए ही दौड़ता रहता है, उसे लाइफ क्या होती है एक्चुअल में वो पता ही नहीं होता। मुझे खुद इस बिजनेस में आने के बाद पता लगा कि लाइफ असल में है क्या। पैसा कमाना लाइफ नहीं है, लाइफ का एक कॉम्बिनेशन है कि आपके पैसे के साथ एक अच्छा टाइम होना चाहिए फैमिली के लिए, उस पैसे को खर्च करने के लिए। और उससे अच्छी बड़ी बात क्या, आपके पास एक गुड हेल्थ होनी चाहिए कि आप पैसे और टाइम का एंजॉय कर सकें, खाली आप पैसे कमाने की मशीन बन के ना रह जाएं। तो मुझे ये सब चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू करा, मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। ऐसी चीज़ें कहीं मार्केट में नहीं मिलती, ना जॉब के अंदर कोई बताता है, ना ही कोई बिजनेस के अंदर बताता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके अंदर सबसे अच्छा बात क्या लगा कि एक जॉब प्लस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके पास एक पेंशन प्लान है, उसको एक पैसा आता है रिटायरमेंट होने के बाद। बिजनेस के अंदर कभी कोई इस तरह का प्लान नहीं होता कि अगर आप बिजनेस ना करें और आपको पैसा आता रहे, है ना। इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको बिल्ड करते रहते हैं और कुछ टाइम बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप जब एक बिजनेस को एक लेवल तक ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ इनकम आपकी जो है जनरेट होनी ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, जबकि किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इस तरह का नहीं होता है। वहाँ जब तक आप वर्किंग करते हैं तभी तक अपने को बिजनेस को पैसा देता है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे को एक जो है ये आशा थी कि मेरे को ये बिजनेस करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं मरते दम तक जो है पैसा कमाने के लिए काम करूं या मैं फैमिली में डिपेंडेंट रहूं कि वो मेरे को पैसा दे। ये सबसे बड़े मेरा जो है ड्रीम था इस बिजनेस को करने के लिए। और उससे भी बड़ी बात क्या थी कि ये फैमिली बिजनेस था। जब मैं एसोसिएशन में गया तो मैं देखा कि मैं सब अपनी फैमिली के साथ आते हैं, वाइफ के साथ आते हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं वो भी साथ आते हैं। लेकिन जॉब हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब जॉब में बंदा अगर बाहर जाता है, कंपनी भेजती है तो अकेला जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपनी भेजती है हम लोगों को टारगेट अचीव करने पर, तो हम अकेले जाते हैं। फैमिली का कोई बात ही नहीं होती है। ये कंपनी हमें विद फैमिली भेजती है, हर वक्त हर चीज़ का ध्यान रखती है हमारा। ये मार्केट में कहीं किसी भी जॉब या किसी बिजनेस के अंदर नहीं है ये। और उससे भी अच्छी बात क्या है, जॉब क्लास बंदा अपनी जॉब अपनी फैमिली को ऑफर नहीं कर सकता किसी मेंबर को। डॉक्टर अपनी फैमिली में किसी को अपनी चेयर देके नहीं कहता बेटा आज तू बैठ जा, कल से तू इलाज करना शुरू करियो, वो नहीं हो सकता। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने बेटों को अपनी कुर्सी पर बैठा सकता हूँ, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि उसको आगे बढ़ाएगा पीछे ले जाएगा। इस बिजनेस के अंदर ये जिस लेवल पे आप इसको बिल्ड कर देंगे, आपका कोई फैमिली मेंबर उसे पीछे तो नहीं ले जा बढ़ा सकता है। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी हर हेल्थ बढ़ेगी, आपके लिए मार्केट में आपके लोग बढ़ेंगे। हेल्थ एसोसिएशन के साथ साथ आपको हर तरह के एसोसिएशन के लोग मिलेंगे आपको इसके अंदर। आपको कंसल्टेंसी फ्री मिलती है। अभी कोविड हुआ, हमारी टीम में इतने सारे डॉक्टर हैं एमवे के अंदर, फ्री में कंसल्टेंसी उन लोगों ने हमें बताया हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। आज भी लोग हमसे हेल्प करते हैं। मार्केट में आप पैसा लेके जाओ तो भी ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। बिल्कुल ये बिजनेस जो है बहुत बड़ा पैकेज है बहुत दोस्तों लाइफ का। इसको खाली आप पैसे से तुलना ना करें, ये सब कुछ देता है हमें जो हम सोच भी नहीं सकते। आप इसे करें। और जो हमारे होस्ट हैं वो खुद ही एक बिजनेसमैन है और कितने बड़े लेवल पर है, हम सब लोग उनके देख के उनको सुन के आगे चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपनी बात को ही खत्म करना चाहूंगा मैं। थैंक और यू विकास जी, आपने इतना आसानी से सरल भाषा में बताया कि यहाँ आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आमतौर पे जो चैलेंजेस होते हैं यहाँ कंपनी खुद वो चैलेंजेस ओवरकम कर देती है। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना अभी इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, और वो इस बिजनेस को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, कंप्लीट पैकेज। चलिए समय थोड़ा हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है, तो मैं जल्दी से चलूंगा नोएडा से बनारस। और बनारस से एक सक्सेसफुल लेडी लीडर से हम बड़ा बर्निंग क्वेश्चन पूछेंगे जो सबके दिमाग में होता है हमें बिजनेस को लेकर। सब बिजनेस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट की कीमत को लेकर के लोगों को लगता है कि ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही। तो संगीता जी से मैं जानना चाहूंगा
संगीता जी, जब इस बिजनेस में शुरुआती दिनों में आप आई तो सिंपल मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही थी आप, तो अमूमन कुछ लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन हम इसे अगर यूज करेंगे तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। आप जरा सा बताएं कि जब आप उस समय बिजनेस में आई और प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करना शुरू की तो क्या आपका बजट बिगड़ा या बजट बना? तो मैं चाहूंगा आपका ओपिनियन क्या है इसे लेके, बहुत गौर से लोग सुनेंगे, तो आप प्लीज सभी को नमस्कार। मैं संगीता हाउसवाइफ हूँ और जौनपुर के रहने वाली हूँ, रहती बनारस में हूँ दोस्तों। और इसके साथ साथ काफी दिनों से मैं अपने पति के साथ इस बिजनेस को दोनों लोग बना रहे हैं। और दोस्तों, जब पहली बार मैंने इस प्रोडक्ट को देखा था तो हमें बहुत ही महंगे लग रहे थे और उस समय प्रोडक्ट की बहुत कम था और उनमें ज्यादातर प्रोडक्ट बहुत साफ सफाई के थे और उस समय 1 लीटर के बॉटल आते थे। लेकिन जब दोस्तों प्रोडक्ट को मैंने खुद यूज किया और प्रोडक्ट की जानकारी मैंने खुद पहले ली और इसका ट्रेनिंग मैंने लिया, तो मैंने पाया कि इस प्रोडक्ट को यूज पर कास्ट बाजार के अच्छे ब्रांड के बराबर या उससे सस्ता पड़ता है। और इन प्रोडक्ट के साथ अच्छी बात यह है कि दोस्तों यूज करने के साथ साथ हम लोगों को रिटेल करके अपने प्रोडक्ट को फ्री कर सकते हैं और इसमें अपना टीम बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का इसमें हमारा रोल भी है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगी दोस्तों कि आप लोग प्रोडक्ट का अच्छे से नॉलेज लीजिए और पहले खुद यूज करिए। और जब पहले अपने आप को खुद पहले यूज करेंगे, आपको पहले जानकारी होगी, तभी आप एक दूसरे को बता सकते हैं। तो अपने घर का बजट बिगड़ने के जगह आपके घर में पैसा भी आएगा और बहुत सारे लोगों को आप इसमें मदद भी कर सकते हैं और जो इस बिजनेस को करना चाहता है उसे आप मदद करके और उसे आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। और यही एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहां आप काम करके हस्बैंड वाइफ आप अपनी फाइनेंशियली सिक्योरिटी और पैसा समय सब कुछ इसमें बना बनाया पैकेज पा सकते हैं। तो हम सिंपल हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों, तो आप सब सारे लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, क्या बात आपने बताई, रियली आपने इतना सरलता से क्लियर कर दिया ना, किसी को भी जितने लोगों ने सुना होगा अब उनको ये सवाल अगर कोई सामने से करेगा तो बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे। और बहुत सही आपने कहा कि आम आदमी जो भी प्रोडक्ट देखता है ना, उसकी कास्ट को एमआरपी टू एमआरपी देखता है ना, उसको क्या पता कि इसमें कितना एमबी के प्रोडक्ट में कितना डिस्काउंट मिलेगा, कितना कैशबैक आएगा, गारंटी मिलेगी। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट में जो अपॉर्चुनिटी है, अगर इसमें बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी, तो बजट सही आपने कहा कि बजट बिगड़ेगा नहीं बल्कि बजट और अच्छा हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारा इनकम का जरिया बनता है। अगर कोई चीज इनकम का जरिया बन रही तो बजट कैसे बिगड़ेगा? बहुत बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और सही बात है। चलिए मैं अगला सवाल लेके चलता हूँ। हमारे जो बैंकर हैं गुप्ता जी, तो गुप्ता जी का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और बैंक में अच्छे पोजीशन पे थे। गुप्ता सर, आप तकरीबन 25 साल हो गए आपको एमबीए और 20 साल आपने एमबीए और अपनी जॉब को साथ साथ किया। तो हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आप जब जॉब कर रहे थे तो जॉब को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, फिर एमबीए को टाइम देना, ये कैसे मैनेज कर पा रहे थे? कई बार लोग बोलते देखिए मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं बड़ा बिजी हूँ। तो मुझे आपसे ये जानना है, एग्जैक्टली सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप कर रहे थे ताकि बहुत सारे लोगों को इसमें सपोर्ट मिले कि जॉब के साथ साथ कैसे किया जा सकता है, और आपने क्या पाया इस जर्नी में जो आपने वहां टाइम दिया, अपना टाइम को जो मैनेज किया आपने, तो क्या आप इससे लाभ पाए? इसको भी मैं चाहूंगा थोड़ा सा टच करिएगा। जी गुप्ता जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने लिया। रियली बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि हम तो सब जॉब करते हैं, हमसे कैसे होगा, टाइम नहीं है, ये सब नहीं है। वो सब सुनने को मिलता है हमसे, हमें भी, हमें समझाते हैं उन्हें भी। मैंने एक्चुअली जब ये बिजनेस देखा तो मुझे बताया गया कि ये पार्ट टाइम ही बिजनेस है। इसकी एक खूबसूरती है कि पार्ट टाइम ही बिजनेस होता है शुरू में, तो हमने इस पर बिलीव किया और वैसे भी सोचा भी ठीक है करके देखते हैं, होता तो ठीक है, नहीं तो
कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई हमारा नुकसान तो होना नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा। जब 2-3 महीने हमने किया तो पता लगा कि जिसमें जो बताया गया था वो तो ठीक है ही है, और जो संभावनाएं हैं जो बताई गई थी उससे कहीं ज़्यादा संभावनाएं इसमें भरी पड़ी हैं। तो हमने इसको हमने सीरियसली अपना टाइम निकालना शुरू किया। टाइम था हम पे, लेकिन हम मान बैठे थे टाइम नहीं है शायद हम पे, हम तो बिजी हैं। सब जैसे इस तरह सब बोलते हैं हम तो बहुत बिजी हैं जी, टाइम कहाँ है, हम तो जॉब भी करते हैं, फिर टाइम कहाँ। एक बार असल में होता भी क्या है कि हम लोग वाकई ही टाइम किल कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हम पे टाइम नहीं है। ये शायद हमारे साथ भी था। सपोज हमारी जॉब 5 बजे तक थी, हम 5 बजे के बाद भी 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते थे। कोई काम तो था नहीं और टाइम किल कर रहा था एक तरह से। तो अब भाई अब बॉस की नज़रों में अच्छे बन जाएं, कुछ काम निपटा लें, और भी जो छोड़ जाए वो भी निपटा लें, तो उस तरह ये करके हम जनरली 6:30 बजे तक बैंक में बैठते थे। और घर पे आके भी क्या करते थे, पॉलिटिक्स में बहस कर रहे हैं किसी पे मोहल्ले की पॉलिटिक्स, किसी पे देश की पॉलिटिक्स, हम कांग्रेस से हैं, हम बीजेपी से हैं, तुम झूठे हो, हम सच्चे हैं, ये सब कोई उसका हल नहीं निकलता था। हालांकि कोई उसका कोई प्रूव नहीं करता था। वो सोचता मैं प्रूव कर रहा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, वो हम सोचते थे हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन प्रूव तो नहीं कर पाता था। तो वो वहां से हमने टाइम निकाला, जब हमने देखा कि बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है, रियली इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं इसमें, तो हमने वहां से टाइम निकाला अपना और इसमें लगाना शुरू कर दिया। और टाइम हमने मैनेज करना कहाँ सीखा, अपलाइन ने बताया। उन्होंने बताया पहले भी आपकी मीटिंग है भाई, उस टाइम तो दिल्ली मीटिंग होती थी, गाजियाबाद से हैं हम, दिल्ली जाना पड़ता था, लगभग 40 किलोमीटर दिल्ली है। तो हमें पता था भाई दिल्ली ट्यूसडे को मीटिंग में जाना है हमें। तो बाई चांस हम 2-3 जने की टीम, हमारी टीम बन गई थी, तो हम पहले ही अलर्ट रहते थे, तैयार रहते थे। हम पहले से एडवांस में टैक्सी बुक होती थी हमारी। जिस तरह ही ऑफिस से आए, एक कप हमने चाय पिया, मुंह धोया, टैक्सी खड़ी है बाहर, मीटिंग में चले गए। हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम टैक्सी बाद में ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, या चलो जी आज तो टैक्सी नहीं मिली छोड़ो। और या टैक्सी भी नहीं जाते थे, बस से जाते थे, लेकिन जाते थे हम, और ऑफिस के बाद ही जाते थे। तो इस तरह हमें कभी चैलेंज नहीं आया कि हाँ भाई हम पे टाइम नहीं है, टाइम निकाल लिया हमने, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया था। और उसके बाद ही जल्दी पैसा भी आना शुरू हो गया, मजे की बात ये। तो फिर तो और उत्साह बढ़ गया हमारा, हमने और भी कहीं से टाइम निकाला। और हमने, बल्कि हमारे दिमाग में ये आया कि अब तक हम कर क्या रहे थे। हम सोच रहे थे हम घोड़े हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑफिस में, पता चल गया हम तो गधे थे कि हम वहाँ टाइम बर्बाद कर रहे थे। बहुत से लोग जो पहले चले जाते थे वो बढ़िया थे, वो रिजल्ट कर रहे थे, पता लगा। तो हमें ये बाद में एहसास हुआ इस बिजनेस में आके कि हमने टाइम इतना 20 साल जो नहीं किया कुछ भी, ये शायद इस वजह से पीछे रह गए हम। तो साथियों ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत कुछ मिला हमें इससे, उम्मीद से ज़्यादा मिला। हमारी 1 साल में ही जो बिजनेस, जो इनकम हमारी बैंक से थी, वो ही 1 साल में यहाँ से हो गई, क्योंकि हम 1 साल में सिल्वर हो गए थे। और साथ ही सेकंड ईयर में हम फॉरेन ट्रिप पे चले गए। इस बिजनेस में पहली बार में 5 स्टार होटल में एंट्री मिली, पहली बार हमें एयरपोर्ट पे एंट्री मिली, पहली बार हमें एरोप्लेन में एंट्री मिली। तो साथियों इससे बहुत कुछ मिला हमारे, प्लस हेल्थ मिली हमें। जो इसमें हेल्थ के प्रोडक्ट्स जब आने शुरू हुए तो रियली वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, सब जानते हैं। और साथियों मैं जो देखता हूँ हमारे जो साथी हैं और लोग जो हमारे साथ रिटायर हुए हैं, वो किस तरह टेंशन में रहते हैं। पहले से टेंशन शुरू हो जाती है जिस दिन रिटायरमेंट का पता अभी पास आना शुरू होता है, 6 महीने पहले ही उनके चेहरे से टेंशन नजर आती है कि हाँ भाई ये रिटायर हो रहे हैं। तो हमारे पास टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारा तो बिजनेस और बढ़ने वाला है। और आज भी देखते हैं कि हाँ भाई जो जिन पे और कुछ साधन नहीं है, ऐसा भी नहीं है बाई चांस, खाली पेंशन पे गुजारा करते हैं वो, तो हमारे फर्स्ट डे में पेंशन आती है। हमने ग्रुप बनाया हुआ है 60-70, उसमें रिटायरीज है हमारे। मान लिया 10 बजे से वो लेट हो जाती है, पेंशन दे 2 मिनट भी, पेंशन नहीं आई सर, पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई। अभी पता लगा उसमें 10 मैसेज आते कि पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई, क्योंकि उसी पर डिपेंड है, हमें चिंता ही नहीं होती, क्योंकि पेंशन से डबल इनकम तो हमें यहाँ आ रही है, डबल ट्रिपल इनकम हमें यहाँ आ रही है पेंशन से, तो हमें पेंशन की चिंता नहीं है। और साथियों इतना कुछ मिला हमें, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप हुआ। आज मैं बताऊँ आपको रियलिटी जो थोड़ा सीरियस भी है। मेरे बेटे का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस था मेडिसिन का। इस जीएसटी की वजह से और ये कोविड की वजह से उसमें कुछ चैलेंज आ गया और बिजनेस बहुत डाउन हो गया उसका। तो साथियों आज मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ जिसने मुझे प्लान दिखाया, जिसने मुझे, भगवान ने मुझे शक्ति दी, उस टाइम बस वो दिया कि हाँ भाई निर्णय लेने की क्षमता मुझे दी। उस बच्चे का बिजनेस आज ये कहीं मतलब बहुत कम लेवल पे आ गया, तो उसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ।
देखिए इस एज में इस एमए के खातिर, एमए की वजह से, एमए की जो इनकम आ रही है उसे मैं से बुक कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ, बड़ा सोच के मुझे फक्र होता है कि मैं 3-4 साल में इस बिजनेस को बच्चे को देके जाऊँ, तो मुझे कोई इससे चिंता नहीं है। तो रियली वंडरफुल, मुझे बहुत कुछ मिला 25 साल में इससे, और मैं चाहूंगा इसे कोई जो भी प्लान देखे वो छोड़े ना इसे, और इसको सीरियसली ले। एक ये लाइफ का एक वो है, आपको जो भगवान ने आपको दिया है, अपॉर्चुनिटी दिखाई गई है आपको किसी के थ्रू, और वो उसे आप एक तरह से सीरियसली उसको बिल्ड कीजिए, और बहुत कुछ आप इसमें पा सकते हैं। और ग्रेट, थैंक यू सर। बात आपने रियली सच में ये आपने जो जवाब दिया है कमाल का, कई चीजें ऐसा आपने बताया। सर एक चीज छोटा सा मैं जवाब चाहूंगा आपसे कि कई लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं अब मैं फुल टाइम एमबीए करूंगा। तो जब आप एमबीए और अपना जॉब कर रहे थे तो क्या आपके जॉब ने डिस्टर्ब किया क्या एमबीए करने के लिए? ऐसा क्या मानते हैं आप? तो थोड़ा लोगों को अगर आप इस पे नहीं, मुझे तो कहीं कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आया कि मैं जॉब छोड़ दूं और बिजनेस कर लूं, क्योंकि जॉब के साथ ही बढ़िया चल रहा था वो। बल्कि मेरी जॉब भी बढ़िया हो रही थी इससे, क्योंकि यहाँ जो एजुकेशन हम लेते थे वो हमारे जॉब में भी काम आ रही थी, और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था हमारा। बल्कि एक सज्जन तो हमारी जो एक लैग है पूरी, वो उस बिजनेस की वजह से उसने देखा, जॉब में मैं था, बैंक में आते थे वो, कभी कभी दूसरी ब्रांच में थे, उन्होंने एमए से पहले मुझे देखा कि गुप्ता जी खामोश बैठे रहते हैं, किसी से ज्यादा बोलते चालते नहीं है, काम में लगे रहते हैं, ठीक है। जब मैं एमए आ गया, उन्होंने जब चेक देखा मुझे कि मुझ में कुछ पॉजिटिव चेंज नजर आए, उन्हें ड्रेसिंग सेंस में चेंज नजर आया, मेरी भाषा में कुछ चेंज नजर आया, मेरे एटीट्यूड में चेंज नजर आया, मुझे पब्लिक कस्टमर डीलिंग करने में जो मैंने उन्होंने चेंज देखा कि ये तो बहुत बढ़िया गुप्ता जी करते हैं अपने हिसाब से। तो जब मैंने उन्हें प्लान दिखाया तो वो समझ गए कि एमए की वजह से इनमें ये चेंज है, तो उन्होंने ज्वाइन किया। आज उसी लैग में मेरे 4 प्लेटिनम, क्या तो बल्कि तो बेनिफिट मुझे मिला। और कभी भी मुझे ऐसा समझ सुनिए कि देखिए, हम यहाँ बिजनेस में जब आते हैं, अपनी इनकम को डबल या ट्रिपल करने आते हैं, ऐड करने आते हैं, हम उसमें रिप्लेस नहीं करते हम बिजनेस से। भाई 1 लाख हमें वहां से आ रहे तो 1 लाख यहाँ से आ रहे तो हम छोड़ देंगे जॉब, वो मैटर नहीं। हमें तो लाइफस्टाइल बेटर बनानी है, तो जो 1 लाख आ रहा है वो भी तो छोड़े हम, हमें तो उसमें ऐड करना है ना, हमें उसे डबल ट्रिपल करना है, तो छोड़ने का तो मतलब ही नहीं। अब बहुत से लोग आज कर रहे हैं, ठीक, मुझे कभी। थैंक यू। आपने सही कहा, एक बढ़िया सी क्लैपिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है विकास जी के लिए, संगीता जी के लिए और गुप्ता जी के लिए बहुत बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं। रियली ये पैनल बहुत जबरदस्त हो रहा है। गुप्ता सर सही कह रहे हैं आपकी, मैंने देखा है अपने 10-12 साल के अनुभव में कि जिनके पास टाइम है वो अच्छा करते हैं, मतलब जिनको लगता है बिजी कम है तो अच्छा करते हैं, और जो रियली बिजी वो बहुत अच्छा करते हैं। ये इस बिजनेस के साथ है। और एक बात जो बहुत अच्छा हिंट किया आपने, मुझे लगता है इस बिजनेस का सबसे बढ़िया पार्ट कि जो भी काम कोई कर रहा हो अच्छा करने लगता है, जैसा आपने बताया कि आप अपने जॉब में भी अच्छा करने लगे। चलिए तो बहुत बढ़िया। अब मैं चलूंगा एक और बैंकर के साथ और उनसे बात करूंगा। सोनाली, सोनाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आप बैंक में भी जॉब कर रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, घर का काम, आखिर ये कैसे आप मैनेज कर पाते हो? और साथ ही साथ इसमें देख क्या रहे हो, एमबीए बिजनेस में आप क्या देख रहे हो, और अपने एज ग्रुप के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप कि कैसे उन्हें क्यों ये करना चाहिए? व्हाट इज सोनाली? थैंक यू सर। और जैसा कि आपने बताया कि हाँ 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, और अपने हस्बैंड के साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, और बहुत मुश्किल नहीं होता है। अगर मैं अपने लिए कहूँ तो बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको मिलने क्या वाला है, तो आप उस चीज को हमेशा अचीव कर लेते हैं। और ये मैंने आपसे ही सीखा है कि जब आपका इमोशनल गोल क्लियर होता है, या जब आपका गोल क्लियर होता है, तो आप उस चीज को अचीव करने के लिए आप सब कुछ करते हो। और ये बिजनेस मुझे मिला था विद गॉड ग्रेस, मतलब भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर, कि बिजनेस हमें मिला और हमें समझ आया, अपनी एज ग्रुप में समझ आया। और इस बिजनेस को जब हमने देखा था तो ये तो सर ये सारी ब्लेसिंग्स हैं कि मेरे पास बच्चे हैं, है ना, मेरे पास हस्बैंड है, और मैं ये बिजनेस भी उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ। जब हम पैसा इकट्ठा करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा, तो उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं की वजह से ये बिजनेस है। जब हमें पता होता है कि हम दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग है, मैं वर्किंग हूँ, तो अगर हम खाली ये सोचे खाली हम अपने लिए बिजनेस करेंगे, तो हमारे लिए अपने लिए इनफ पैसा है हमारे पास। हमारी एक सबसे बड़ी वजह ही हमारे 2 छोटे बच्चे हैं।
जिन्हें देश विदेश घुमाने का एक मौका मिलता है हमें इस बिजनेस के थ्रू। तो ये बिजनेस उन्हीं के लिए है, उन्हीं की वजह से है। तो वो बच्चे मेरी वीकनेस नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ है, जिनके लिए मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। तो मैनेज हो जाता है। जैसा आपने कहा था कि जब आप मैनेज करना चाहोगे, तो अगर मैं अपना घर अपनी जॉब एक साथ मैनेज कर सकती हूँ, तो उसमें ये बिजनेस भी मैनेज कर सकती हूँ। तो वो आसानी से मैनेज हो जाता है। और दूसरी चीज है, इस बिजनेस में मुझे क्या मिला? ऑब्वियसली पैसा। हम पैसे के लिए हम आए थे, लेकिन पैसा एक स्टेज के बाद मिला, है ना। उससे पहले मुझे इस बिजनेस से मिला एक अच्छा एसोसिएशन, जहाँ पे शायद अगर अभी इस करंट सिचुएशन की बात करूं, तो मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, है ना, अपनी मदर को इस तरीके से बोलते देखना इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में। तो वो चीज मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं। एक ये प्लेटफॉर्म मिला। सबसे पहली बात, मैं मतलब मुझे सबसे अच्छा हमेशा इस बिजनेस में ये प्लेटफॉर्म ही लगता है, जहां आपको अपनी बारे में बताने को मिलता है, जिसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, अगर जिनको हम इनवाइट करते हैं, वो सब देखते हैं। इतने बड़े पे प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं नहीं जानती किसी ऐसी लेडी को जिसे इतने लोगों के बीच में बोलने का मौका मिलता हो। तो एक ये प्लेटफॉर्म मिला है। दूसरा, मुझे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं, आप उनको अपलाइन कह सकते हैं, आप उनको टीम कह सकते हैं, जिनसे मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। चाहे वो मेरी टीम हो या मेरे अपलाइन हो, जब भी कहीं पे कुछ वीकनेस आती, कहीं पे कम पड़ते हैं ना, कमजोर, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो या इस बिजनेस में, एज एन अपलाइन मेरे पास एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी जादू कह सकते हैं, एक ऐसा है जिसे मैं कुछ भी बताऊं तो उसका सॉल्यूशन मिलता है मुझे। एक ऐसा फ्रेंड है, वो मुझे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं उसको पकड़ के ये बिजनेस उसके साथ ये बिजनेस बना रही हूँ। इस चीज का मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब भी आप कहीं पे कमजोर हो ना, तो एक पॉडकास्ट आपके लिए आ जाता है ना। ऐसा लगता है ये पॉडकास्ट मेरे ही सिचुएशन पे बनाया गया, मेरे लिए ही बनाया गया। जब भी आप कमजोर पड़ते हैं किसी भी फील्ड में, तो अपलाइन एक ऐसी बुक बता देता है जिसमें आपके सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो अपलाइन, या कह लीजिए, या मैं उसे अपना फ्रेंड कहती हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी चीज मुझे मिली है, जो मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। उसके अलावा अगर मुझे मिला, हाँ, मैंने इस बिजनेस से फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा है। मैंने इस बिजनेस के थ्रू ही, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम, होप ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो सीखा है। और जो कल्चर इस बिजनेस से सीखा है ना, कि हम अब रोज हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, अपने अफर्मेशंस को बोलना चाहिए, वो मैं अपने बच्चों, अपनी जनरेशन को ट्रांसफर कर सकती हूँ। ये बात हमें ही नहीं पता होती है, तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो इस बिजनेस के थ्रू मुझे वो चीज पता चली, जिससे मैं अपने बच्चों को वो चीज सिखा रही हूँ। आज मेरा बच्चा जब भी सुबह उठता है और स्कूल जाने से पहले वो रोज बोलता है, आई एम द बेस्ट, मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये मुझे इस बिजनेस से सीखने को मिला। वेरी नाइस। तो और एक पॉडकास्ट आया था जिसमें सर ने बोला था कि डिजायर देन डिजर्व, है ना। भगवत गीता में कहा गया है डिजायर देन, अगर आप डिजर्व करेंगे किसी चीज की, तभी उस चीज की डिजायर करिए। तो जब हाँ, इस बिजनेस में पैसा थोड़ा 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 मिलता है, और एक टाइम आता है जब हमें बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे आपको मिलता है। तो एक लेवल आता है जब हमें बहुत सारा, लेकिन उस बहुत सारे पैसे को संभालने के लिए ये बिजनेस हमें हर स्टेप पे वो सिखाता चलता है। हमें जितना पैसा मिलता है ना, हमें उस काबिल बना दिया जाता है, तब हमें उतना पैसा दिया जाता है। हम जितने पैसे को संभालने के काबिल बनते जाते हैं, हमें उतना उतना पैसा इस बिजनेस से मिलता जाता है। तो ये मैंने इस बिजनेस से सीखा। और अगर मैं अपने एज ग्रुप की बात करूं कि क्यों मेरे एज ग्रुप को ये बिजनेस करना चाहिए, तो मेरे एज ग्रुप में लोग बिजनेस करना चाहते हैं जो प्रूवन हो, जिसमें हजारों लोग सक्सेस हो चुके हैं और रिस्क बहुत कम हो। तो यहाँ से वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। मेरे एज ग्रुप में लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं,
और नेटवर्क से ज्यादा जल्दी पैसा आप नहीं बना सकते। अकेले आप कैसे बनाएंगे? जितना जल्दी आपको पैसा बनाना है, आप उतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लीजिए, आपका उतना जल्दी उतना ज्यादा पैसा बनने लगेगा। तो मेरे एज ग्रुप के लोगों को जल्दी चाहिए, हर चीज हमें जल्दी चाहिए। जैसे मेरे पापा ने घर खरीदा उनके रिटायर होने के बाद, हमने घर खरीदा हमारी शादी होने पे। हमें गाड़ी आज चाहिए, मेरे पापा को था कि जब हम पैसा बनाएंगे तब हम, तो हमें अगर आज ही चाहिए सारी चीजें, तो हमें आज ही उसके लिए करना भी होगा ना। और यही एक बिजनेस है जिसमें आप जितना चाहे उतना पैसा जब चाहे तब बना सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीज मैंने इस बिजनेस में मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, और होप मैं अपने पॉइंट्स को क्लियर कर पाई होंगी। बहुत अच्छा सोनाली, क्लिक बढ़िया सी क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सोनाली, आपने क्लियर कट मैसेज दिया कि क्यों यूथ को ये बिजनेस करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और मैं अब चलता हूँ लास्ट में प्रमोद कुमार जी के पास। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देखा कि एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को क्यों करना चाहिए, एमवे के प्रोडक्ट की कास्ट को लोगों को मिथ है, जबकि वो प्रोडक्ट तो हमारे घर का बजट सही करते हैं। हम गुप्ता जी के साथ बात किए कि भाई एक रिटायर्ड लाइफ कैसी जी रहे हैं, जबकि आपके साथ के लोग कैसे जी रहे हैं। क्या आपने 20 सालों में अपने जॉब के साथ अच्छा पाया इस बिजनेस को करते हुए? सोनाली ने बताया कि हम क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं और एक यूथ को क्यों करना चाहिए। लेकिन एक ये सारे सवालों के साथ एक बात मन में आती है बहुत सारे लोगों को, आखिर एमवे ही क्यों? दुनिया का बेस्ट बिजनेस है एमवे, सभी जानते हैं, आखिर बेस्ट क्यों है? तो मैं इस सवाल को लेकर चलूंगा नोएडा प्रमोद कुमार जी के पास। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा और स्पेशली हम सभी जानना चाहेंगे कि आखिर एमवे क्यों, एमवे बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है? ओवर टू यू प्रमोद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, दो तरह की चीजें होती हैं इस चीज के अंदर कि मैं हमेशा इस बात में पूरा विश्वास रखता हूं कि जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो आपको चेक करना है कि आप ओपिनियन बेस्ड डिसीजन लेते हो या आप फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेते हो, है ना। ओपिनियंस बहुत सारी हो सकती हैं, हर इंसान इस दुनिया में अपनी ओपिनियन देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्या उसकी ओपिनियन से किसी का जीवन बना है? पहले उसको इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि जिसके आप ओपिनियन ले रहे हो वो ओपिनियन कितनी ऑथेंटिक है ना। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं एमवे ही क्यों की बात करूं तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि एमवे के अलावा कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी उसको मैच ही नहीं कर पाएगी। जिनमें से मैं एक व्यक्ति का नाम लूंगा आपके सामने, जॉन सेस्टिना। आप मेरी मत सुनिए, हम तो एक कॉमन मैन है, लेकिन अगर आप जॉन सेस्टिना नाम टाइप भी कर देंगे गूगल के ऊपर जाकर तो आपको पता चलेगा कि आप किस शख्सियत को सुनने के लिए जा रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया के टॉप 20 चार्ट अकाउंटेंट में से एक माने जाते हैं, जो 3 अमेरिकन राष्ट्रपति के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। आप सोचिए, वो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैंने आज तक 10,000 बिजनेसेस की स्टडी करी है, और वो कहते हैं कि मैं केवल 8 या 10 बिजनेस करने के लिए रिकमेंड करता हूं, और वो साथ में कहते हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि एमवे इस धरती का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है। जब उनको मात्र 12 साल हुए थे इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, मैं चैलेंज करता हूं इस दुनिया को कि कोई मुझे इससे अच्छा बिजनेस ला के दे। और वो उस समय इस बिजनेस के अंदर बहुत सक्सेसफुल डबल डायमंड के लेवल पर थे। कहते हैं कि मैं अपना बिजनेस क्विट कर दूंगा यदि आप मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ला कर देंगे। एक और बात मैं उनके बारे में बताऊं, इस पूरी उनका एक सीडी है, प्लानिंग फॉर ए सक्सेसफुल फ्यूचर। अगर आप उसे सुन लेंगे, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं एक एक शब्द उस सीडी से बता रहा हूं आपको। वहां पे उन्होंने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कोट की है। कहते हैं कि मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूं और मैं इसके लिए एनफ एजुकेटेड हूं। आप कृपया बिजनेस एनालाइज करने की गलती मत कीजिएगा कि यू आर नॉट क्वाइट एनफ एजुकेटेड टू डू दैट। ये करने के लिए आप वो एजुकेशन आपके पास नहीं है। और वो एक बात और कहते हैं साथ साथ, कहते हैं मुझ जैसे एजुकेशन वाले व्यक्ति को भी एमवे बिजनेस के पोटेंशियल को समझने के लिए 3 बार देखना पड़ा। मैं भी इसे एक बार में नहीं समझ पाया कि इतनी कम कीमत में इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है। और वो कहते हैं सोच के देखिए, यदि मुझे 3 बार लगा तो आप कैसे इसको सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित बात है कि इससे बेहतर बिजनेस कोई नहीं है। उसके पीछे कुछ कारण है। लाइफ में एक व्यक्ति एक कैरियर में क्या ढूंढता है? सक्सेस एंड संतुलन, सफलता और संतुलन।
ये दोनों चीजें अगर आप जाके देखोगे, आप चेक तो करो कितने कैरियर्स के अंदर अवेलेबल है, जहां लाइफ में आपके रिलेशनशिप बैलेंस हो, आपका वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट रह जाए, आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज आपके हर्ट ना हो। सबसे बड़ी बात है कि आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज आप 100% ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी से बिल्ड कर सकें। और दुनिया में एक बहुत बेहतर बात मैं आपको बताता हूँ, कल मेरे पापा मुझे एक बड़ी अच्छी बात सुना रहे थे और मुझे बड़ी अच्छा लगा कि उनके ऑफिस में एक व्यक्ति थे जिनको उनका सीनियर ऑफिसर ये कह रहा था कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुमको जो है सस्पेंड कर दूंगा या टर्मिनेट कर दूंगा। तो उनके जूनियर ने बड़ी अच्छी बात उस ऑफिसर को कहा, बस यही कर सकते हो ना, किसी को बहाल कर सकते हो, किसी और की नौकरी लगा सकते हो, किसी का नुकसान तो कर सकते हो बट किसी का फायदा कर सकते हो क्या? एमवे बिजनेस मुझे क्यों सबसे ज्यादा पसंद है, मैं आपको सही बताऊं, और क्यों करना चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो ऑथेंटिक होने के साथ साथ किसी को भी एक कैरियर देने की क्षमता रखता है, उसको आपके हाथ में दे देता है। यू कैन हेल्प बाय दैट, आप किसी की भी जो करना चाहता हूं। और एक और सबसे खास बात बताऊं, इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो टॉप मोस्ट लेवल पर है अपने कैरियर्स के अंदर, वो भी कर रहे हैं। एक सिंपल हाउसवाइफ भी इसे कर रही है, एक बिल्कुल अंगूठा टेक व्यक्ति भी इसको कर पा रहा है। ऐसा एक भी कैरियर दिखाइए कि जिस कैरियर के अंदर इतने सारे ऑप्शंस में सक्सेस होने के चांसेस हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बार आ जाएगा, कास्ट बार आ जाएगा, कलर बार आ जाएगा, एजुकेशन बार आ जाएगा। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इन सब बार से मुक्त है, जो हर एक इंसान के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बस उस इंसान का क्वालिफिकेशन सपना है। अगर सपना किसी के पास में है तो कर सकता है। अब सोचिए, जो इतने फैक्ट बेस हो, इतने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हो, इतने सालों से नंबर 1 की पोजीशन पर हो, है ना, हम देखें उठा करके कितने साल हो चुके हैं उसको, कभी भी नंबर सेकंड पे नहीं है। तो मैं तो हमेशा पूछता हूँ, लोग पूछते हैं वाई एमवे, मैं पूछता हूँ वाई नॉट एमवे, है ना। एमवे नहीं तो क्या, मुझे आप ये सारे पैरामीटर्स पे कोई भी अपॉर्चुनिटी खड़ी दिखा दीजिए, हम आपको मान जाएंगे। तो ये सब नहीं मिलता है, और इसमें ऐसे ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और लास्ट बात बोलूंगा अपनी तरफ से लेकर के इस बिजनेस के लिए, जो बहुत ऑथेंटिक है। आप इस पूरे बिजनेस के कल्चर के टॉप 20 डायमंड्स या 200 डायमंड्स पूरे वर्ल्ड वाइड उठा के देखिए, उनके लाइफस्टाइल को देखिए, उनके वर्क एथिक्स को देखिए, उनके वैल्यू सिस्टम को देखिए। पता है, आप उनके जैसा बनना चाहोगे, आप उनके कैरेक्टर कॉपी करना चाहोगे। और दुनिया में ऐसे कितने कैरियर हैं जहां पे आपको कम से कम 100, 200, 500 ऐसे लोग मिल सकें जिनके जैसा आप बनना चाहो, या जिनके जैसा आप अपने परिवार को बनाना चाहो। सो दिस इज अ बिजनेस जो मेरी नजर में तो अल्टीमेट है, और ओपिनियन बेस नहीं है। मैंने ये निर्णय बहुत सारे फैक्ट पर बेस लिया है। चाहे प्रोडक्ट की बात कर लो, चाहे एनवायरनमेंट बचाने की बात कर लो, चाहे पानी बचाने की बात कर लो, आज जो जल ही जीवन है खत्म होता जा रहा है उसको बचाने की बात कर लो, चाहे स्वास्थ्य बचाने की बात कर लो, चाहे ब्यूटी को बचाने की बात कर लो, चाहे रिश्तों को बचाने की बात कर लो, चाहे दुनिया में मान सम्मान बढ़ाने की बात कर लो। जब ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, और वो भी पूरी अथॉरिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, लीगली, तो फिर व्हाई नॉट एमवे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। क्या आपने तो मन कह रहा था कि सुनते जाएं। सारे पैनलिस्ट ने जिस तरह बात की, मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम ज्यादा हुआ है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने की है और हमारे दोस्तों के लिए जितना फायदेमंद रहा होगा, तो 10-12 मिनट इधर उधर चलता है। रियली दोस्तों, मैं भी इस बिजनेस को 10-12 सालों से बिल्ड कर रहा हूँ। 35 साल हो गया पैसा बनाते हुए मुझे, लेकिन मैं प्राउड फील करता हूँ कि भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे ये बिजनेस भगवान ने दिया। और दूसरी बात, दुनिया का बेस्ट बिजनेस हमको मिला, और उसके साथ ही साथ मैं प्राउड फील करता हूँ कि हम इंडिया के बेस्ट अपलाइन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जहां हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि हम इथिकली बिजनेस बिल्ड करें। पूरी इंडिया में हमारी टीम का, हमारे अपलाइन टीम का नाम है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बोलूंगा, वी आर ब्लेस्ड कि हमें एमवे बिजनेस मिला और इतनी अच्छी अपलाइन टीम मिली। तो एक बार फिर से मैं सारे पैनलिस्ट को थैंक्स बोलूंगा, और एक बढ़िया सी क्लैपिंग चाहूंगा आप सबसे, संगीता जी के लिए, विकास मित्तल जी के लिए, सोनाली जी के लिए, आरपी गुप्ता जी के लिए और प्रमोद जी के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग फिर से हम करेंगे, और अच्छी क्लैपिंग करेंगे। तो यहीं पे हम इस सेशन को ओवर करेंगे। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
बहुत मजा आया। गॉड ब्लेस यू, गुड लक, बाय बाय। हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू।